हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। अपन पढ़ रहे थे मृदा के बारे में, जहाँ पे अपन ने पहले दिन मृदा क्या होती है, मृदा का निर्माण, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था के बारे में पढ़ा। फिर अपन ने नेक्स्ट दिन जलोढ़ मृदा और काली मृदा के बारे में पढ़ा। आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और तीसरे नंबर की मृदा लैटेराइट मृदा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था ने भारतीय मृदा को कितने भागों में बांटा है? 8 भागों में उन्होंने बांटा है। 2 भाग अपन पढ़ चुके हैं, जलोढ़ मृदा और काली मृदा, दोनों वेरी वेरी इंपोर्टेंट थे। आज अपन पढ़ेंगे लैटेराइट मृदा। लैटेराइट मृदा तो लिखिए, आइए पहला पॉइंट आता है इसमें। देखो लैटेराइट मृदा यह उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां बरसात 200 सेंटीमीटर से ऊपर होती है। जहां बरसात 200 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है। पहली ही इंपॉर्टेंट लाइन है, आपसे डायरेक्ट पूछेगा। नंबर 2, अब जांच क्या बता दिया इसने? बरसात 200 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है, तो यह किन राज्यों में पाई जाती है? हमारे अधिकतर हमारे उत्तर पूर्व के राज्यों में यह पाया जाता है। नॉर्थ ईस्ट में यह पाई जाती है। लिखिए मेघालय, प्रमुख राज्य हैं इसके कर्नाटक, गोवा। मेघालय, कर्नाटक, गोवा और केरल में यह पाई जाती है। नंबर तीसरा पॉइंट, प्रमुख फसल। और प्रमुख फसल आप इंपोर्टेंट आगे लिखना, पूछा गया सवाल है, क्योंकि प्रमुख फसल काजू। जैसे कपास के लिए प्रमुख कौन सी मृदा होती है? कपास के लिए ब्लैक सॉइल, ठीक उसी प्रकार काजू के लिए लैटेराइट मृदा। सबसे इंपोर्टेंट सवाल है। लैटेराइट एक शाब्दिक अर्थ लेटर से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है ईंट। क्या होता है? ईंट। ये कॉमन बात है। यह उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां बरसात 200 सेंटीमीटर प्लस से ज्यादा होती है। यह पहली लाइन वेरी वेरी इंपोर्टेंट। प्रमुख राज्य मेघालय, कर्नाटक, गोवा और केरल। दूसरी इंपोर्टेंट बात, और प्रमुख फसल काजू। यहां तक के पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। आइए, ये बरसात का आप ध्यान ही रखना, यह 200 सेंटीमीटर प्लस जहां बरसात होती है उन्हीं क्षेत्रों में पाई जाती है। अगला पॉइंट लगाइए आप, लाल मृदा। अगला पॉइंट लगाइए आप, लाल मृदा। ऐसे प्रॉपर नोट्स लिखें, कुछ ही पॉइंट होते हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो अपन उनको ही पढ़ें, ज्यादा अच्छा है। आइए, लाल मृदा। चौथा पॉइंट, लाल मृदा। इसके वही पॉइंट, कहां से क्या निर्माण? ग्रेनाइट चट्टानों के शरण से लाल मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, अपन ने पहले भी क्या पढ़ा था? बेसाल्ट चट्टानों के शरण से किसका निर्माण होता है? काली मिट्टी का। ठीक उसी प्रकार ग्रेनाइट चट्टानों के शरण से लाल मृदा का निर्माण होता है। आइए फिर बात करेंगे अपन, ग्रेनाइट चट्टानों से किसका निर्माण होता है? लाल मृदा का। और लाल मृदा का लाल रंग किसके कारण होता है? ठीक है, इस प्रकार जैसे अपन ने काली मृदा का काला रंग पढ़ा था, लिखिए आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण। लिखिए आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण। यहां तक की बात क्लियर हो चुकी है। तो लाल मृदा का निर्माण ग्रेनाइट चट्टानों के शरण से, पहली इंपॉर्टेंट बात। फिर आता है लाल मृदा का निर्माण ग्रेनाइट चट्टानों के शरण से होता है। लाल मृदा का साफ समझ चुके हैं कैसे रंग होता है? लाल रंग होता है। और लाल रंग किसके कारण होता है? आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण इसका लाल रंग होता है। आगे बढ़ते हैं, आइए देखो, यह लाल मृदा होती है ना, वह थोड़ी कम उपजाऊ होती है। यहाँ नंबर दूसरा पॉइंट अपन ऐसे लिखेंगे, लाल मृदा।
यह थोड़ी क्या होती है, कम उपजाऊ होती है। इसकी उपजाऊ क्षमता बढ़ाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है, चूना मिलाया जाता है। पूछा गया सवाल है, लाल मृदा की उत्पादन क्षमता, उपजाऊ क्षमता थोड़ी कम होती है, उसकी उपजाऊ क्षमता बढ़ाने के लिए क्या मिलाया जाता है। तो आज याद रखना, उसकी उपजाऊ क्षमता बढ़ाने के लिए उसमें चूना ऐड किया जाता है। यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो गए। तो पहली बात, लाल मृदा का निर्माण ग्रेनाइट चट्टानों के क्षरण के कारण हुआ है। दूसरी बात, लाल मृदा लाल रंग की होती है और रंग किसके कारण होता है, आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण। लाल मृदा कम उपजाऊ होती है, इसकी क्षमता बढ़ाने के लिए इसमें चूना मिला दिया जाता है। अगला पॉइंट लिखिए, देखो यह एक अम्लीय प्रकृति की मिट्टी होती है और इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है, फास्फोरस की कमी होती है। यह भी आपको याद रखना, इनकी कमी आपसे पूछ सकता है। नाइट्रोजन की इसमें कमी रहती है, फास्फोरस की इसमें कमी रहती है। तो देखो, लाल मृदा अम्लीय प्रकृति की है, पहली बात। ग्रेनाइट चट्टानों के क्षरण से इसका निर्माण होता है, दूसरी बात। इसका रंग लाल होता है, किसके कारण होता है, आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण। लाल मृदा कम उपजाऊ होती है, उसमें चूना मिला दिया जाता है उपजाऊ क्षमता बढ़ाने के लिए। पांचवी बात अपन ने क्या पढ़ी, इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की क्या रहती है, कमी रहती है। आइए पांचवा पॉइंट लगाते हैं। अब अगला हमारी मृदा आती है मरुस्थलीय मिट्टी। लिखिए, यहाँ पे